तो एक बार फिर एसआरएच पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। सिर्फ 153 रन बना के उसकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप स्वाहा हो गई। कोशिश इन्होंने आज करी थी, मतलब जितने भी प्लेयर्स थे ना, पहली बार दिखा कि कोशिश कर रहे थे कि रुक कर खेल लें, लेकिन कोशिश कामयाब हुई नहीं क्योंकि पिच जो निकल गई आपकी हैदराबाद की, वो टर्निंग पिच जैसा निकल कि हम गई। लोगों ने बताया था कि भाई जो नेहरा जी का प्लानिंग है ना, वो प्लानिंग बहुत खतरनाक है। मतलब पहले बैटिंग लेकर के पैट कमिंस खुश हो रहे थे, लेकिन उनको खुशी का पता नहीं, मतलब खुशी नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात, कैमरामैन को आज भी फोटो नहीं मिला देखा था किसी काव्या मारन का खुशी वाला। ने, एक रोने वाली बेचारा आई। रोते, मतलब रोने वाला पिक्चर आज दोबारा मिला है। खुशी के पिक्चर कब मिलेंगे पता नहीं। बात करते हैं, आज एसआरएच हारी है। डिस्कस करते हैं क्यों हारी, क्या रीजन है। बहुत ही बेकार बैटिंग मैं बोलूंगा। टिकने की कोशिश जरूर करी गई थी। जैसे कि अगर ऊपर देखोगे तो अभिषेक शर्मा आज दिख रहे थे कि हाँ, कंसिस्टेंसी थोड़ा बहुत दिख रहे थे, लेकिन ट्रेविस टुल्ला जो आते ही के साथ ही दो चौके मार करके और चला आउट। गया था। मतलब पहली ओवर में उसने, और पहली ओवर में चला भी गया था। तो ये है केस, लेकिन बेसिक कंसिस्टेंसी दिख रही थी। बेसिकली सब जितने भी प्लेयर्स थे ना, आज कोई मतलब जानबूझ के आउट तो नहीं दिखा। शुरू में हाँ, कोशिश करी थी सबने टिकने की, कम से लेकिन कम वही एक। है कि अब टिकने की तो कोशिश किया था, लेकिन जो जीन है ना इनके अंदर, वो बेचारों के अंदर मारने वाला जो जीन है, अब वो कैसे कंट्रोल करे। तो एक टाइम तक कंट्रोल हो सकता है, लेकिन उनके अंदर से वो आग निकल ही रहा था। एक ना एक बल्ला घूम जा रहा था बेचारों का, और जो बल्ला घुमा रहे थे उसी में वो आउट हो गए। और बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस करी है सिराज ने। मतलब सिराज ने बता दिया, भैया बैंगलोर वालों तुमने मेरे को बाहर कर दिया। लेकिन जो परफॉर्मेंस है, 4 विकेट आज भी लिया है। बैंगलोर में तो किया ही था धाकर परफॉर्मेंस, आज भी उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। बात करते हैं बैटिंग की, बिल्कुल एक एक करके सबकी धजिया उड़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बैटिंग में धजिया उड़ाई है। तो देखते हैं, पहला जो आता है ट्रेविस हेड का। ट्रेविस हेड का क्या कहना है आप पे, कैसा खेलते हैं बताइए। ट्रेविस हेड अपना नॉर्म ट्रेविस हेड ने कोई वो नहीं रखा था, जो जैसे खेल रहा है पूरे सीजन वैसे ही खेलता रहा, उसने कोई तो अपनी भाईचाल ट्रेविस नहीं हेड बनाई। का जैसे गेम है, जैसे हाँ, वीरेंद्र सहवाग भी ऐसे ही खेलते थे, लेकिन भैया स्कोर तो करके दो। स्कोर नहीं करके दोगे, तुमने 8 रन बनाया 5 बॉल में। लेकिन कोई शॉट तुमको, खेलते हुए आउट नहीं हाँ, होता ट्रेविस हेड आज, मतलब बस बॉल पहुंच गई फील्डर के पास, बिल्कुल। मतलब ये नहीं था शॉट खेल के आउट हुआ। तो आज जितने भी प्लेयर हाँ, थे ना आज जो सब। था वो मतलब वो उतनी अच्छी बॉलिंग डाली गई थी, जैसे नेहरा जी की जो प्लानिंग है ना, उस तहत बिल्कुल आप देखोगे पहले ओवर से नेहरा जी खड़े थे, भाई गैप बता रहे, गैप डालो उसने बिल्कुल। और जो ट्रेविस हेड को डाला गया, तो गैप जो था उसको बंद करके बिल्कुल विकेट टू विकेट, आप सिराज की बॉलिंग जाके देख लो, बिल्कुल एक विकेट टू विकेट डाला गया है। बेसिकली जो आपकी जीटी आई थी, जीटी है ना, हाँ। जी टी, ये पूरी प्लानिंग के साथ थी, हर एक बैट्समैन के लिए प्लान बिल्कुल था, और प्लान के हिसाब से बॉलिंग कर रहे थे, और जो नहीं कर रहे थे वो गाली खा रहे थे नेहरा बिल्कुल। से। नेहरा धमका रहा था बाउंड्री से बाहर से कि वही डाल भाई लो, नहीं मतलब तो। सिराज ने जो बॉलिंग डाली पूरी प्लानिंग के साथ रीड करके आए थे, किसको कैसे आउट करना था, क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि अगर हम 3 स्टार्टिंग के आउट कर लेते हैं तो फिर हमारा मैच बन जाएगा। बॉलिंग इतनी अच्छी करी इन लोगों ने कि जीटी के पास 6 बॉलर थे, तो वॉशिंगटन को भी खिला लिया, लेकिन लेकिन उनसे वॉशिंगटन को बॉलिंग बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं नहीं करा करवाया। पाए क्योंकि बाकियों ने बॉलिंग बहुत अच्छी कर ली। एक हमारे ने खराब बॉलिंग करी जिससे खूब पिटाई हुई है, वो शर्मा जी थे हमारे साथ, भैया शर्मा। ईशांत शर्मा को तो बनता ही नहीं है, पता नहीं क्यों खिलाते हो। एक्सपीरियंस के कारण खिलाते हो बेचारा। ईशांत एक शर्मा की भी जगह विकेट भाई, वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग डलवाओ तुम। एक विकेट नहीं अरशद मिला। खान को 53 रन दे खिलाओ, अगर डाले। ज्यादा ही दिक्कत है तो अरशद खान को खिला लो तुम, लेफ्ट हैंड पे कम से कम 2 ओवर तो डाल के देगा वो। विकेट तो पहला वाला देगा तुम्हें, बैटिंग भी नीचे ऑर्डर में करके देगा अगर जल्दी से बेसिकली कोलैप्स हो पिच गया तो। पिच जो थी काफी स्पिनिंग पिच थी, तो आपके जो बैट्समैन थे ना, आपके जितने भी ये सारे के सारे फंस गए। बिल्कुल। इनको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, मतलब कोशिश कर वही रहे थे लेकिन कोशिश बहुत कर अटक रहे थे, गए। लेकिन एक ना एक शॉट अपने जीन वाला जरूर खेल दे रहे थे तो वही। बेसिकली ट्रेविस हेड को छोड़ के बाकी जितने भी बैट्समैन थे सब 10 के ऊपर पहुंचे आज, जो सबसे बड़ी बात थी इनके बिल्कुल लिए, क्योंकि पिछले मैच में 10 के नीचे दो दो रन बना के सब आउट हो गए थे। बिल्कुल। तो एक इम्प्रूवमेंट खुशी की बात एसआरएच के लिए बस यही है कि 20 10 के ऊपर गए हैं। मतलब इन सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में आ हाँ, गया, इनका कहना अगर है। इनमें से अगर एक भी 50 क्रॉस कर देता ना, तो स्कोर आराम से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 170 80 पहुंच जाता, मतलब और देखो, और रुकने की, 170 80 जीता थे आराम से। बिल्कुल रुकने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा शॉट, 20 आप देखोगे सबने 20 के आसपास टिक गए थे। T20 में 20 ठीक है टिकने के लिए, लेकिन क्या है कि भाई आगे तुम और उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे थे लोग, जिसके कारण 152 पे 8 विकेट गिर गया और केवल 20 ही ओवर में निपट गए।
20 ओवर होता तो है, ऐसे 20 ओवर खेल लिया। पैट कमिंस ने 9 बॉल में 22 रन मारे, बस इतना ही पहुंचे, नहीं तो 130 नहीं भी तो नहीं फिर पहुंचे, हाँ बिल्कुल 120-40 के आसपास स्कोर जा रहा था। तो मतलब ये एक चीज देखने को गई, पूरी टीम ने इम्प्रूवमेंट करी है। हाँ। अब ये मतलब कुछ पढ़ शायद, लिख करके कुछ सीख के आए थे। अब गड़बड़ ये हो गई, पिच हो गई टर्निंग इफेक्ट। अब दिक्कत क्या है पिच के साथ, कि हर स्टेट के अंदर हर टीम के साथ दिक्कत आ रहा है कि पिच क्रिकेटर किसी को सुन ही नहीं रहा। पिच टर्निंग जो किया नेहरा जी का जो प्लानिंग था ना भाई, वो मतलब दिखा। वो उसके वजह से मेरे को लगा है कि मेन आज अगर पिच पे सामने, पिच के हिसाब कि से वो पिच, जो हैदराबाद की जो बैटिंग लाइनअप है, तो पिच होना चाहिए हाँ बेसिकली वो आपके पास पिच तो बैटिंग है पिच ही होना बिल्कुल। चाहिए। लेकिन ये पिच ऐसी थी कि 170 के ऊपर स्कोर बन ही नहीं सकता था इसके ऊपर। तो ये फंस गए। अब दिक्कत क्या है, इनका भी देख कल आएगा रोता हाँ हुआ फोटो, कोच रो रहा होगा पिच या फिर कैप्टन रो रहा होगा कि हमारी पिच नहीं सुनी जा रही। बिल्कुल बिस्सा ने पता नहीं क्या कांड किया इस बार, कि जो टीम जिसकी ग्राउंड पिच है ना, बिल्कुल उसका अपोजिट उसको बना दिया है। अपोजिट बना दिया। तो टीमें खेल नहीं पा रही है बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन फिर भी दूसरी टीम जीटी हो गई, डीसी हो गई, और बहुत अच्छी बैटिंग एक बॉलिंग बार कर रहे हैं। बैटिंग का देख लेते हैं। 18 रन बनाए अभिषेक शर्मा ने, 16 गेंद में 4 चौके मारे, टिकने की पूरी कोशिश की, बिल्कुल टिकने में 100% लगा कि हाँ आज कुछ कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कोई ऐसा आधा आधा टेढ़ा शॉट करके आउट हो गए। ट्रेविस टुल्ला 5 बॉल 8 रन 2 चौके मारे। ठीक है, इसने भी, ये बेचारा गलती से आउट हो गया, सच बताओ तो आप देखोगे तो। ठीक है, और दूसरा जो दोबारा से वीकनेस की जान, और काव्या मारन जो ले लिया है बिल्कुल। अब उसके बाद तो बिल्कुल भी इनको लग रहा होगा कि क्यों ही लिया, कहाँ से बुलाओ, मुंबई में भेजो, किसी और में भेज दो, डबल पैसे दे रही हूँ, ये बोल रहे हैं काव्या मारन। मेनली ईशान किशन। लेकिन अच्छी बात यह है कि 10 के ऊपर गया, नहीं तो पिछले 3 मैच में 2-2 रन पे आउट हो रहा था, तो 10 रन से ऊपर गया है। बिल्कुल, दैट इज द इम्प्रूवमेंट पार्ट। अगर ये देखो, आज सारे के सारे 10 के ऊपर मतलब गए, टिकने टिकने की कोशिश मतलब जरूर किया अगले था। मैच में अगर इनमें से एक दो भी चल गया, तो बस फिर बस बस। टीम की मातम आ जाएगी, दूसरे लेकिन वाले की। एक चीज ध्यान से सुन ले ना, एक चीज, सबसे लास्ट पोजीशन पे ढूंढोगे ना तो कहीं नहीं मिलेगा, सबसे लास्ट में ही मिलेगा, इसलिए बता दे रहा हूँ, देख लेना। देखो सबसे लास्ट में जो है ना, ये है। और 5 मैच खेल लिया। एक जो जीते। टीम बहुत ही डेंजर कॉपी पे थी आईपीएल स्टार्ट होने से पहले, अगर आप किसी से भी पूछोगे कि भाई कौन सी टीम दिख रही है टॉप 4 में, तो एसआरएच का नाम सबसे पहले सभी के जुबान पे रहता था। मुश्किल देखो, मेरे साथ दिख रहा है कि अब इनमें से जो आज कोशिश करी है, यही कोशिश अगर 2 मैच पहले कर लेते ना, तो ये इतने मैच से बिल्कुल, नहीं हारते। लेकिन अब कोशिश कर रही है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगले मैचेस के अंदर ये थोड़ा सा ये इम्प्रूव इनको कर रहे हो। बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ जीतना पड़ेगा। अगले 3 मैच, अगर ये 2 मैच भी लगातार अगर जीत जाते हैं ना 6 स्कोर से, तो फिर हाँ ये वापस टॉप 4 में घुसने की बिल्कुल। कोशिश करेगी। लेकिन अगला मैच एक और हार गए, तो भैया फिर तो इनका नमस्कार। कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। और हर मैच में आपको काव्या मारिन का रोता हुआ रोता चेहरा, हुआ चेहरा दिखेगा। इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा एक मैच के बाद, क्योंकि उनको पता चलेगा टीम से मतलब जा नहीं सकते अंदर। टीम बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है टीम बहुत स्ट्रांग है। बहुत बॉलिंग बहुत वीक है, ज्यादा। बॉलिंग वीक है क्योंकि पैट कमिंस आपके ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, उनको लेकिन फास्ट बॉलर ही खिलानी है सिर्फ। जाके ये वीडियो सुन ले उसकी, जाके ना उसको समझा दो, अभिनव मनोहर या फिर कोई भी ऐसा एक प्लेयर लेकर के ऊपर अभिनव खिलाओ मनोहर भाई। की तो जगह नहीं बनती। नहीं नहीं बनता है अब लेकिन सारे बनाओ। टुकड़े खेल रहे थे यार। मेन बॉलिंग ठीक करनी पड़ेगी। बॉलिंग में मैक्सिमम 2 स्पिनर आपके फास्ट बॉल खिला लो, खुद खेल ले, सभी को खिला ले। बाकियों को निकाल के स्पिनर लाने पड़ेंगे। आप जिस पिच पे खेल रहे हो और टर्न हो रहा है, वहां पे सभी को मतलब बाकी बॉलर को कोई जगह है नहीं। आपने गधो गधो को उसको खिला लिया, उनादकट को। भाई देखो मैं इनको बोल रहा हूँ, तुम राहुल चहर को क्यों नहीं खिलाते? राहुल चहर, जैम्पा खेलना ही पड़ेगा जैम्पा को। राहुल चहर को तुम खिलाओ, क्योंकि उसने इतने इंडिया खेला हुआ है, आईपीएल में सबसे ज्यादा उसके परफॉर्मेंस है। पता नहीं क्यों नहीं खिलाते हो। अरे एडम जम्पा क्यों नहीं खेल रहा? एडम जम्पा को खिलाना अब चाहिए था। खिला के देखो एक गड़बड़ दोनों क्या कर साइड। रहे हैं कि हर मैच के अंदर जम्पा के खिलाना चाहते हैं, लेकिन जम्पा के खेलने से पहले बैटिंग आ जाती है और बैटिंग में इनके लग जाते हैं। तुम अगर तो फास्ट एक और बॉलर ही बैट्समैन लेके आना पड़ता है इनको। तुम अगर फास्ट बॉलर ही खिलाना चाहते हो तो देखो, 4 मैं कुछ बता नहीं दे रहा हूँ। फास्ट बॉलर के पास। एक कुमुंदो मेंडिस को ना तुम बॉलिंग में नहीं दे रहे हो। कुमुंदो मेंडिस डाला है कोमंडो बॉलिंग? मेंडिस 4 ओवर डालने वाला बॉलर नहीं है, वो 2 ओवर डाल सकता नहीं, है। उस पे उसको विश्वास करो बैटिंग तुम। कराने के लिए खिलाया जा रहा है। डालो। अगर उसको नहीं तो उसको हटा के फिर उसे खिलाओ, क्या बोलता जैम्पा उसको? खेलना चाहिए था। कमांडो में कोई जैम्पा, जगह बस का नहीं है। कमांडो में खिला रहे हैं बैट्समैन के रूप में, देखो क्योंकि इनकी जैम्पा, बैटिंग फेल हो रही है। जैम्पा आपका खेलेगा लेकिन परफॉर्मेंस कुछ नहीं करेगा। उससे अच्छा आप राहुल नहीं, चहर जैम्पा की खिलाओ। परफॉर्मेंस अच्छी थी पहले 2 दो मैचों के देखो, अंदर। 2 स्पिनर खिलाना है ना, राहुल चहर खिला लो। और जैम्पा और खेलेगा। एक तुम ये खिला लो जेनसन, जो भी अभी खेल रहा है, क्या नाम है इसका? जेनसन कौन है ये? कौन? जै जेनसन थोड़ी है। जैसन अंसारी। जिशन जो, अंसारी ना। हाँ, इसको खिलाओ 3 तुम। खिलाने पड़ेंगे, जिशन अंसारी, नहीं नहीं, तीन राहुल नहीं, 2 चहर, और काफी है। ये नहीं, हर और तुम टीम 3 खिला और रही तुम है। इसको बाहर मारो। ये सिमरनजीत को बार बार मैं बोल रहा हूँ, सिमरनजीत पाजी को बाहर सिमरजीत मारो। बाहर जाए, उसकी जगह राहुल चहर आए। और कमांडो मेंडिस बाहर जाए, बिल्कुल। उसकी जगह आपके पास जंपा को खिलाना पड़ेगा, तब जाके बॉलिंग स्ट्रांग होगी। नहीं, मैं तो ये बोलूंगा सिमरनजीत का बनता ही नहीं है टीम में, पता नहीं क्यों खिलाते सिमरजीत रहे। नादगढ़ गधे के बच्चे, इनको कोई जरूरत नहीं है इनको खिलाने की, इनको हटाओ।
राहुल चहर को लेकर आओ और उसको लेके आओ एडम और जंपा को। आज मेरे को जैसा लगा जो रीजन था मैच हारने का, वो एक रीजन और था। मैं मुझे ऐसा लगता है कप्तानी जो है वो सही जगह पे नहीं की गई है। इसकी अगर तुम पैट कमिंस का अगर तुम्हें बॉलर तुम्हारे पास नहीं था, तो तुम्हें ये जो 2 ओवर है अभिषेक शर्मा को तुम्हें ऊपर निकलवाना चाहिए था। ठीक है, लास्ट में तुम फास्टर रखते खुद डाल लिया। अब जहां पे समी ने डाला उससे पहले तुमने सोचा कि एक विकेट मिल जाएगा, लेकिन ये ठीक नहीं है, ऊपर तुम्हें निकालना चाहिए था। बेसिकली क्या था ना, कुमुंदु मेंडी 4 ओवर डालने वाला बॉलर नहीं है, 2 ओवर डाल दिया, उसके बाद 2 ओवर बच गए थे, तो वो सीरीज 2 ओवर से नहीं, शर्मा, एक ही ओवर डाला। तो शर्मा जी से बॉलिंग कराने के लिए मजबूर गई, शर्मा जी की ऊपर से पिटाई तुमने जयदेव उनाडकट को खिलाया, पिटाई। 2 ओवर पूरा खिलाना चाहिए था। वो बॉलर है नहीं ढंग के, वो बॉलर लाने पड़ेंगे, और मेन बॉलर की दिक्कत है ही नहीं, पहली बात तो इनमें दिक्कत है बैट्समैन की, पहले रन तो बने ना, तब तो पता चले नहीं नहीं, बॉलरों की बॉलर में दिक्कत भी क्या है। दिखते अब दिख रही है धीरे धीरे। बॉलर में भी दिख रही है। आप कमेंट करके बताओ कि बॉलर हटा दिया इसमें गया, आपको चेहर को खिलाना पड़ेगा और जंपा को खिलाना राहुल पड़ेगा। चहर का बनता है भाई, तुम और पता नहीं जंपा, किस लिए नहीं खिला रहे। जंपा और चेहर खिलाओ, कुमुंदु मेंडिस को बाहर करो और उसको उनादकट को बाहर करो, स्मिथ को बाहर करो, और ये 2 लोग खिला ठीक है, लो। ये तुम्हें बॉलिंग खिलाना बहुत पड़ेगा। स्ट्रांग हो जाएगी। आखिर में बैट्समैन आज उन्होंने इंटेंट दिखाया है, पिच अच्छी हाँ, मिलेगी। पिच अच्छी मिलेगी, तब हल्की सी भी हिलेगी। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा से यही हाल होना है इनका, क्योंकि वो जीन जो है ना इनके अंदर, वो घुस चुका है। मारो, अब कितना भी कंट्रोल करिए, एक शॉट जरूर खेलेंगे ये। तो तो चल मतलब ऐसा रज को मतलब एक तो देखो, 2 टीमें आप इसको कह लेते हैं, एक आपके पास सीएसके से, इसमें कुछ भी नहीं है, तो उस टीम में तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनके पास सब कुछ है। सीएसके के बारे में कुछ नहीं होना सीएसके चाहिए 9th दोस्तों। नंबर पे है, क्योंकि सब बैटिंग है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो वो तो बेचारे चलो रोते ही रहते हैं, उनका कुछ है ना टॉप ऑर्डर, ना मिडिल ऑर्डर, ना वो बात लोअर ऑर्डर, करेंगे हम सीएसके में, बताएंगे आपको ऊपर जब से नीचे कुछ जीतेंगे। भी नहीं है। इनके पास 1 से लेके 8 तक बैट्समैन है, सारे हिटर हैं, सारे खेल सकते हैं, लेकिन सब के सब अब क्या कह सकते हैं, पिछले मैच तो कोशिश ही नहीं कर रहे थे, इस मैच में कोशिश करी है, बस उसी के मार्क्स मिल रहे हैं इनको नहीं नहीं, कि कोशिश करी है। अब कोशिश बिल्कुल बकवास थी। अब आते मैच पर बढ़ के स्कोर के बाद, और पहले बोला ना आपके शर्मा जी ने 18 बनाए, हेड के 8 रन बने, फिर ईशान से 17। ईशान किशन 17 रन बने। ठीक नहीं, कुछ आ, कह रहे उसके थे बाद नीतीश रेड्डी ने जो कोशिश उनका करी, काम है, अच्छा खेला है नीतीश रेड्डी ने। 31 34 बॉल में खेला है, बहुत लेकिन बॉल उस टाइम खेले, टिकने की कोशिश जरूरत है। पूरी करी थी उसने भी, उसके बाद मतलब 19 पे, एक ही इंप्रूवमेंट नीतीश हाँ रेड्डी पे दी थी, 3 विकेट 4 विकेट के बाद रुक गया वो, नहीं हाँ, तो पिछले 2 नहीं मैच तो में आउट आता हो था, वो जाता। भी मार के आउट हो जाता था। तो ये 34 बॉल में 31 रन बनाए, काफी क्लासन ने भी अच्छा है। 27-28 बनाए, अनिकेत वर्मा ने भी बिल्कुल। 18 बनाए, ये मेंडिस बैटिंग आज करने के लिए खिलाया, 1 रन बनाया वजह से। फिर आखिर में कमिंस को आके रन मारना पड़ा, 22 रन बने, जिसके बाद 150 का क्रॉस हुआ, सिर्फ 20 रन कम पड़ गए। 20 रन अगर बीच में से कोई मार लेता नहीं है, जैसे आपके पास रेडी हो गया, कोई भी 20 बॉल और कुमुंदु खेल मेंडिस लेता ना, मतलब एक और थोड़ा सा एक कंसिस्टेंसी और हो कोई खेलता ना अच्छे से, तो इनका तो बन 170 जाता। पहुंच जाता, तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता। अब बात करते हैं बॉलिंग की। डीएसपी की बॉलिंग बिल्कुल डीएसपी जैसे, सबको एक ही बार में कैद कर लिया, और 4 ओवर में, पहली ओवर में अपना ट्रेविस टुल्ला को आउट कर दिया, और दूसरी ओवर में दोबारा विकेट ले लिया उसने। आप तो तो शर्मा दूसरे नहीं, तीसरे ओवर में, शर्मा जी विकेट लिया था। हाँ, तीसरे ओवर में विकेट गिरा दिया था। तो ये है 4 ओवर में 17 रन, बहुत ही मतलब ऐसी इकोनॉमी देखने को नहीं मिलती डीएसपी की। बेसिकली इतनी अच्छी बॉलिंग की उम्मीद ना किसी को आपके सिराज से नहीं थी, क्योंकि सिराज की बॉलिंग है बट एवरेज बॉलिंग है, हाँ और इसीलिए चैंपियनशिप से बाहर किया गया था। लेकिन लगता है रोहित शर्मा की बात को ज्यादा ही बुरा मान लिया किसी ने अपने, सिराज ने 2 इंप्रूवमेंट दिख रही सिराज की, स्पीड बढ़ गई एक तो 5-6 हाँ, किलोमीटर की स्पीड से, और लाइन लेंथ पकड़ ली है, नहीं तो बहुत। पहले क्या थी, एक बॉल यहाँ, फिर दूसरी दूसरे यहाँ, यहाँ, तीसरे तीसरी यहाँ। यहाँ, कभी बाउंसर, कभी इधर तो कभी ये चीज उधर। बिल्कुल कंसिस्टेंसी। अब मैंने देखा जो सेकंड ओवर उन्होंने डाला ना, बिल्कुल विकेट पे, कोई इधर उधर नहीं बॉल हिल रहा है। एक लास्ट बॉल डाला जिसपे चौका खाए थे, नहीं तो बिल्कुल 140 के कंसिस्टेंसी। ऊपर 42-45 पे स्पीड थी, एक ही लेंथ थी कि रन पड़े, चौका पड़े, छक्का पड़े, मैं डालूंगा वहीं पे। वही, शुरू में जैसे उसने मारने की कोशिश भी करी, आपके किसने, क्या नाम था उसका, हेड ने 2 चौके मारे, हाँ, लेकिन उसने अपनी लेंथ चेंज नहीं करी और विकेट मिल गया। बिल्कुल, तो ये कॉन्फिडेंस बॉलर को चाहिए बहुत होता है, जो ज्यादा, आपके आपके हमें क्या कहते हैं, बुमराह वगैरह डालते हैं, कि एक ही जगह डाले, चाहे तुमको कुछ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। बिल्कुल। और तो दूसरी बात करते हैं हम सबसे खतरनाक बॉलर, सबसे लंबू जी का। लंबू जी जो है ना, 4 ओवर में 50 रन खाए हैं, बेसिकली मतलब। सिराज ने प्रूव किया है कि मैं बॉलर हूँ, और जो हाँ राणा जी को ले घूम रहे थे हर्षित राणा को, वो मेरे सामने पानी भरने लायक भी नहीं है, तो अपनी औकात दिखाई है, पूरे फॉर्म में आ रहे हैं। मतलब सिराज बॉलर है, मतलब ये जिस कह तरह रहा है, की प्रूव बॉलिंग किया कर है। रहे हैं ना, बिल्कुल गेट तोड़ते हुए घुसेंगे अंदर, अब टीम इंडिया के अंदर, अब टीम इंडिया इसको बाहर रख नहीं नहीं सकती, कोई सकते, वजह नहीं है। बिल्कुल मेन क्या थी, नई बॉल्स बॉलिंग नहीं करते, दिखा रहे नई बॉल्स है, कोहली हो, किसी को नहीं छोड़ रहा भी ये, बिल्कुल। जबरदस्त बॉलिंग चल रही है, बैट्समैन ऐसे ऐसे आउट किए हैं ना कि बस हेड तक वो आउट करके रख दे रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पे 4 ओवर 53 काफी महंगे साबित हुए हैं। ईशांत शर्मा भाई तुम लोग इसको मत खिलाओ, जिस दिन दिक्कत में आएगा ना मैच यही हरवा देगा तुम्हें, जीटी मतलब वालों। इकलौता बॉलर जिसकी पिटाई हुई इस टीम के और जो अंदर, सबसे कंसिस्टेंसी बॉलिंग ना रेगुलर डाल रहे हैं, प्रसिद्ध रेगुलर पर कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा भैया इंटरनेशनल में थोड़े दिन के लिए चोटिल की वजह से बाहर हो गए, लेकिन वो दोबारा खेलेंगे, बहुत अच्छी बॉलिंग डालते हैं, और 4 में लास्ट मैच में मुझे 25। याद होगा जो ऑस्ट्रेलिया में लास्ट मैच हुआ तो उसमें बैट हाँ, बॉलिंग करी जब बुमराह बाहर हो गए थे, तो अच्छी बॉलिंग करी 4 थी। ओवर में 25 2 विकेट, मतलब ऐसा टी20 में होता नहीं है इतना कंसिस्टेंसी लेवल की बॉलिंग। और उसके बाद आते हैं जो अभी जीटी के लिए स्पिनर में जो सबसे ज्यादा वीकनेस है ना, वो राशिद खान है। राशिद खान अभी तक के इस मैच में जितने भी मैच हुए हैं इनके, उसमें एक विकेट के अलावा, एक विकेट साइड से लिया लास्ट है मैच में मिला था थोड़ा। ठीक है, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वीकनेस है। लेकिन जिस दिन चलेंगे उस दिन पंजा पंजा फेंकेंगे वो। मेन जो चल रहा है इनका साई किशोर है, और साई साई किशोर किशोर जितनी अच्छी बहुत बॉलिंग कर रहे हैं ना, अब ये मेन टीम बॉलिंग कर टीम इंडिया मेन के अंदर ये जाने वाला है। मेन टी20 में ना बॉलिंग करना में विकेट नहीं है, मेन है रन को रोकना, और वो रन को रोकने का काम ना साई किशोर और मिडल साई में किशोर करते की हैं। बात अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अच्छा है। बहुत बहुत हार्दिक पांड्या हार्दिक को पांड्या को देखो दिखा आप दिया, दिखा कर आया था और बोला बोला था भैया मार के दिखा, फालतू नहीं बोलने का। मार के दिखा 10 ओवर में तो। इसने हर बैट्समैन को आंखें दिखाई है, और बॉल वही डालता है जहां पे रन नहीं बहुत बनेंगे। ज्यादा खींच के कोई रखता है, इधर नहीं कुछ उधर नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल लाइन लेंथ 4 ओवर पकड़ में के बैठा हुआ 24 है। रन 2 विकेट, काफी इसीलिए जीटी आगे निकल गई, दो किफायती, बॉलरों ने पकड़ लिया अपनी लाइन लेंथ, आपके सिराज ने और इसने। बिल्कुल इन दोनों के ओवर में 6 से ऊपर रन ही नहीं बन रहे। बिल्कुल। ये दूसरी बार है, इससे पिछली बार भी आपके क्या नाम था, सिराज ने डाला था 19 रन दिए थे सिर्फ, और आज दिए सिर्फ 17 रन। चार के आपके इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा है सिराज की, मतलब ये बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल अलग सिराज खेल रहा है। दूसरे से मतलब देखो, इसका रीजन एक ही हो सकता है, वो है नेहरा जी। मैं सच बताऊं, नहीं तो पहले मेन अपनी नेहराज मैं से भी कह सकते हैं, और मेन मतलब कह सकते हैं जब टीम इंडिया ने बाहर निकाल दिया और बोल दिया कि तो साहब थोड़ा सा कल माइंड तुम्हारी का भी वो असर बॉलिंग उस हुआ है। लायक है नहीं कि हम तुमको टीम इंडिया पे रखें, तो तो उसके एक बाद वो बुरा माना, प्रैक्टिस करके आया है। बोला है, अभी दिखाता है, मतलब लगता है 3-4 महीने अच्छी प्रैक्टिस कर रही बिल्कुल। है, उसका असर दिख रहा है। मतलब तो अब आग अंदर से आई है हाँ, कि भाई टीम इंडिया में खेलना है वापस हमें, नहीं कैसे तो। कैसे बाहर निकाल दिया मेरे को। करेक्ट। तो ये है पूरी टीम का मतलब एक और। 150 रन बन गए थे, 150 हाँ, बनने के बाद साफ साफ था कि अब खत्म हो गया मैच। मैच तो आखिरी ओवर तो जाना नहीं है, 15 ओवर का मैच था ही। लेकिन स्टार्टिंग में 2 विकेट बहुत जल्दी गिर गया तो था, थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़ तो गई। एक्साइटमेंट बढ़ और गया कि गिरी भी किसकी क्योंकि थी, गिल्ली जी टिके हुए थे, उनका किल्ला कभी भी उखड़ सकता था। मतलब मतलब विकेट गिरी भी किसकी थी आपके पास, एक तो आपके साई साई सुदर्शन, क्योंकि जो सुदर्शन मेन थे लगातार रन मार रहे हैं, कंसिस्टेंसी वाला, और जॉस बटलर की जो और जॉस लास्ट दो बटलर मैच के जो हीरो थे उनकी गिरी थी। उनकी दो, तो थोड़ी सी उम्मीद बनी थी कि क्योंकि हाँ आज कुछ होने वाला हाँ, है, शेर शायद मैच जीत जाए। लेकिन उसके बाद जो वॉशिंगटन सुंदर आए अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस करके गए, मतलब ऐसा सोचा मतलब नहीं था। उस बंदे को 3 मैच से बाहर बिठा रखा है, इतना हाँ, अच्छा बॉलर, और किसी भी टीम में खेलता ना अगर तो आईपीएल उसमें में, तो जगह थी जगह उसकी। आराम से बनती। लेकिन इस टीम में जगह ही नहीं मिल रही, बॉलिंग इतनी अब अच्छी क्या चल करे, रही है। बैटिंग की प्रैक्टिस किया 3 मैच से पहले। तो वो सुंदर को बैटिंग मिले, सुंदर ने खूंटा गाड़ दिया जिस पिच 29 पे पे ना, अच्छे अच्छे से बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, इसे उठा उठा के मारा है। 29 पे 49 बेचारे के 50 नहीं हुई, इसका पहले ही दुख मैंने 20 हुआ। रन मार दिया था आते हाँ, ही, जो 2 विकेट गिरे 20 थे पे ना। 40 मार दिया था उसने, मेन ऐसा है। लेकिन अगले 9 बॉल फिर पे स्लो 9 डाउन रन हो बनाए, गया। क्योंकि उसको लगा कि मैच तो जीत ही गए, तो पूरा लास्ट तक ले जाते हैं। जो प्रेशर था 2 विकेट वो गिरने का, हटा दिया वो उसने, खत्म कर दिया आगे सुंदर ने, और और उठा उठा के मारा। जिसके कारण ना सुमन गिल टिक पाए, नहीं तो अगर स्कोर थोड़ा भी ऐसा इधर उधर रहता तो पक्का ये मैच फंस जाता। सुमन जीत गिल, तो जाती लेकिन मैच फंस सकता अगर था। ये 120 होता, सुमन हाँ, गिल 10 रन से ऊपर नहीं बनाता। सुमन गिल का प्रेशर क्रिएट हो प्रेशर में जाए, कभी नहीं खेलता है यार, वो तो कभी खेला पिच भी ही नहीं खराब है। था और प्रेशर भी हो जाए, तो सुमन गिल के बिल्कुल। बस की बात है नहीं। वो तो सुंदर की वजह से गिल के भी रन बन गए, क्योंकि प्रेशर खत्म ही हो गया गिल पूरे मैं को। दोबारा बोल रहा हूँ, भले ही ये 60 रन मार दे 40 43 बॉल में, लिख लो अगले मैच में फिर से वही 10 15 रन 10 15 रन पिच पे बनेंगे। डिपेंड करता है, पिच तो अच्छी होगी तो रन मार लेगा, अगर जहां फ्लैट प्रेशर रहेगा पिच तो हुआ मार तो, लेगा। और प्रेशर नहीं रहेगा तो बना देते हैं, नहीं तो फिर उसकी बस की नहीं है। और फिर इनका जो मेन ट्रम्प कार्ड चल रहा है वो है रदरफोर्ड, हर मैच में बारह हाँ, पंद्रह ये बॉल बंदा खेलता मतलब है, और हर मैच में 30 रन ओवर होता रन रहता है। रन बना देता, मतलब इसका काम है जाके धो दो। 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट होता है, 10-12 बॉल ही बिल्कुल। खेलेगा और आज 30 भी के ऊपर का 16 स्कोर। बॉल में 35 रन मारे, क्या चौके मारे, एक ओवर में 3 चौके मारे पैट कमिंस को। चार। चार चार उसको मारे थे, क्या अ, नाम है आपको, शर्मा जी का। अभिषेक शर्मा को, हाँ। लेकिन उसके बाद पैट कमिंस को भी, समी अहमद, सॉरी, समी अहमद को जो, मोहम्मद शमी। हाँ, मोहम्मद शमी को, समी अहमद नहीं, मोहम्मद शमी, मैं उल्टा कर देता हूँ कोई उसको। नहीं होता है, तो शमी जो जी के उसी हाथ में नहीं चल रहे। मोहम्मद शमी जो है, उन्होंने बॉलिंग आज काफी अच्छी डाली, लेकिन उनको लास्ट ओवर में इसने 10 या 12 रन मार दिए थे, तो वो चीज है।
बेसिकली इनकी बॉलिंग में दिक्कत ये है कि स्पिनर है नहीं है। हाँ जिशन ये अंसारी चीज है। एक खेल रहे हैं आपके पास, तो उन्होंने अच्छी अपनी बॉलिंग निकाली, विकेट नहीं मिला। और दूसरा स्पिनर इनके पास थे आपके, ये लेफ्ट और राइट वाले, क्या नाम था इनका, कुमुंदु मेंडिस ऐसे इनको करने के लिए खिलाना बोला पड़ रहा है बैटिंग के से। अब बैटिंग में तो जब 7 खेले तो 8वां कहाँ से रन मार लेगा, बिल्कुल। लॉजिकल बात होती है, तब भी खिला रहे थे बैटिंग के चक्कर में। तो बॉलिंग इनसे 4 ओवर नहीं हो सकता, इसलिए बार बार कह रहे हैं जयपाल को खिला लो, बैटिंग तुम्हारी वही है, तुम 10 खिला लो तब भी बैटिंग हारेगी, मतलब शुरू हाँ में 7 को मारना पड़ेगा रन। तो लेकिन जयपा बॉलिंग में को ले थोड़ा आए। सा चेंजेस मेरे को लगता है, बैटिंग में भी चेंजेस करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कोच स्टाफ और कैप्टन को मेरे बैटिंग में हिसाब बचा से। कौन है, किसको और लाएंगे, अब सारे मेरे को मेन अभिनव डिफॉल्ट। मनोहर, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो क्लिप सारा रख दो और अभिनव मनोहर खेलते के साथ ही पूरा मैच का टर्निंग पॉइंट देखना तुम। जितना मुझे उम्मीद है आज के बाद तो मनोहर को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे सबने कोशिश करी थी आज खेलने की, जो मनोहर करता है वही काम सबने कर लिया, आज टुक नहीं, टुक करके खेल अभिनव लिया, मनोहर अच्छा खेलेगा, तुम सबने सेकंड डाउन टुक टुक उतार के करके देखो उसको, खेल लिया। बहुत अच्छा खेलेगा। तो ये कुछ था। बॉलिंग में सबकी पिटाई हो गई, क्योंकि इस टीम में कुछ खास बॉलर थे नहीं, तो लेकिन मोहम्मद शमी ने आज अपने औकात के हिसाब से बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, जैसे वो डालते हैं T20 में, वो और मोर कंसिस्टेंसी बेसिकली नहीं मेरे साथ दिखती, लगता नहीं बहुत सी बॉलिंग करी थी। बेसिकली ये था कि सामने वाली टीम को पता था कि 2 बॉलर मेन है इस टीम के, उनको समीजी और रोकना है। कमिंस को थोड़ा सॉफ्टली खेल लो, बाकी सब तो भैया है, मारो उठा उठा के खेल लो, जीत लो। तो बहुत लॉजिकल तरीके से टीम खेली, बोला ना कि इनके लेकिन मैं पास हर इनको बैट्समैन के लिए भी प्लान इन था, हर बॉलर के लिए भी प्लान बिल्कुल था। मैं इनको जरूर बोलूंगा एक चीज कि भाई तुम ना ये क्या नाम है इसका, सिमरजीत, सिमरजीत, उनादकट दोनों को बाहर करो, सिमरजीत को बाहर करो। उनादकट को भी। और दूसरा जो है ना, तुम उसको लेके आओ, राहुल चहर को लेकर के आओ। और अगर तुम बाकी इससे भी चल जाएगा मेरा, बस राहुल चहर को अंदर करो। और एक बैटिंग अगर खिलाना है तो तुम इसको ऊपर भगा दो, क्या नाम है इसका तुम्हारे पास है, कौन है कोई इधर। नहीं है, नहीं, मैं चाहता हूँ एक और तुम खिला सकते हो अभिनव मनोहर को, अगर देख लो। नहीं खेलेगा वो, लेकिन कोई मेरे चांस हिसाब नहीं से चहर तो 100% खेलना चाहिए, कोई ऐसी टीम नहीं है जो चहर है। को राहुल नहीं चहर और आपका नहीं बोला, मैं बार खिलाती। बार कह रहा हूँ, जयपा खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया का मेन बॉलर है T20 और ओडीआई का, बहुत अच्छी बिल्कुल। बॉलिंग करता है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करता है, जहाँ पे पिच्चें बिल्कुल टर्न नहीं होती, वहां विकेट वही निकालता है, वही वहां पे रन रोक के रखता है। तो कमिंस ने खेला है, साथ में खिलाना चाहिए, पता नहीं क्या कर रहा है, या तो तो चल ये हो गया अपना कोई मैच। इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है उनकी जो जो भी। मैच है उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन जीत गई। जीटी का जीतना मतलब तय ये था। हुआ है कि एसआरएच के हारने से ना आईपीएल बहुत बोरिंग हो गया। एक एक्साइटिंग टीम एक ही थी, बल्कि 3 टीमें, मतलब 2 टीम एक्साइटिंग होती थी, एक आपकी मुंबई और सीएसके, दोनों के लगे हुए हैं। और तीसरी एसआरएच जो टीम थोड़ा बहुत एसआरएच जो करना नई था। बन के आई थी, कि हाँ, तो कि कम देखेंगे से कम मैच में कुछ ट्विस्ट उस होगा। उनके 150 अब की रन की बार बन रहे हैं, 300 पार, लेकिन अब की बार 150 150 बाहर। पार, ये वो लोग बोल रहे हैं। तो और हारने में 5 मैच खेले लड़के लोगों ने, 4 जीता अब इस नहीं है, हारा है। बेसिकली इसके बाद कोई टीम है नहीं जो इंटरेस्टिंग, इसको देख के मजा आता अरे है। कुछ तो करो, काव्या जीटी, मारन के लिए तुम लोग क्या करने में लगे हुए हो। जैसे जीटी की टीम है, इसको जीत भी जाए किसको भैया फर्क पड़ता है, जीत गए, वही पंजाब जीत किसको मतलब है, डीसी मतलब जीत जाए किसको जो मतलब है। जो फेवरेट है ना वो जीतती है, तो थोड़ा सा जो आईपीएल मैच को में। एक्साइटिंग बनाते हाँ, हैं, थोड़ा लेके जाते हैं आखिरी ओवर तक। ये मैचेस बहुत बोरिंग हो रहे हैं आईपीएल, मतलब शुरुआत है यहाँ पे पहले मैच ये में जब एसआरएच आईपीएल नहीं हो रहा, ये हो रहा है WPL, वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग, जो कि रन बनते ही नहीं वहां पे, सब आउट हो जाते हैं एक ही बार में। और बेसिकली 150 बात क्या रन हुआ है ना बनते कि हैं। इस बार जो हमारे इंडियन बॉलर्स है ना, बेसिकली जितने भी स्पिनर्स हैं, बड़े खतरनाक हो बहुत गए हैं। अब स्पिनर सही की है। दिक्कत क्या हो गई है कि पहले इंडियन प्लेयर स्पिनर खेल लेते थे, लेकिन लेकिन अब जब अब बहुत तो स्पिनर इंडियन प्लेयर से खेला ही नहीं खेला नहीं जाता। जाता। और इसकी शुरुआत धोनी से मैं 15 में धोनी से बिल्कुल उसकी उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। वो बंदा भाई घुटने से ठीक है, लेकिन कल का मैच मेरे को भी लगा था जिता देगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना जिता रखा है बेसिकली मतलब ये है और। कि हुआ क्या कि पिछले 10 साल में इंडिया ने क्या करा, सारी पिचेस को कर दिया फास्ट बॉलिंग के लिए। स्पिनर खेलना ही भूल गए लोग। लेकिन इनके पास है तो काफी अच्छा है, इसीलिए लेकिन जहां स्पिनर देखते हैं ना तो अंग्रेजों से खेला जाता है, ना हमारे वालों से खेला जाता है। स्पिनर देखते ही थर थर कांपने लेकिन लगते हैं। दोनों जो जीटी की टीम है ना, बहुत ही अलग ही है, लाजवाब स्ट्रॉन्ग टीम है टीम है, भाई। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत टॉप स्ट्रांग 4 में टीम। ये जाएगी कंफर्म है। हाँ वो फाइनल तक भी जाएगी हाँ। जो लग दिख रहा है हालात, उस फाइनल तक हिसाब ये से टीम जाएगी। कभी भी अगर हारेगी तो अपने बैटिंग की वजह से हारेगी, तो नहीं, टीम बैटिंग बहुत अच्छी है। खतरनाक है। सुंदर के आने के बाद इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, एक ही कमी थी, मैंने बोला था पिछले लास्ट में भी कि इनके पास सुंदर को ले आओ, बैटिंग बहुत मजबूत हो जाएगी। अब इनकी बैटिंग बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मजबूत हो गई मजबूत है। है। शुरू और के बहुत टॉप के लेंदी हो गया 2 है चले गए, बैटिंग। उसके बावजूद भी इन्होंने 15 ओवर में मैच खत्म कर दिया है। बहुत और बहुत ये बहुत डिफिकल्ट काम था, किसी दूसरी टीम में गिर नहीं जाए ना तो तो आखिरी ओवर में जाता। तो चलिए, बहुत इतना अच्छा रखते हैं मैच आज के हुआ। लिए, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में। और कल देखते हैं एसआरएच अब कब जीतती है। चलो, नमस्कार।